एक्शन। हेलो एंड वेलकम बैक टू साइनोमिक्स एकेडमी। बच्चे, आज क्लास 11th रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स वाला चैप्टर हमारा चल रहा है। टुडे वी गोना डू पार्ट नंबर 6। कौन सा पार्ट होगा आज का? आज का पार्ट होगा 6 और हम करेंगे टाइप 4। क्या करेंगे हम? टाइप 4 के एरर्स, जिसको मैं बोलता हूं मिक्स बैग ऑफ एरर्स। ये मिडल मिक्स बैग है। यहां पे ऑल क्वेश्चन मिक्स होके भी आपके पास आ सकते हैं, यानी कोई जरूरी नहीं है कि एक ही टाइप का एरर होता है, दो टाइप का एरर होता है। कभी कभी 2 और 3 एरर मिक्स कर देगा, कभी टाइप 1 टाइप 2 एरर मिक्स कर देगा, कभी 2 3 मिक्स कर देगा, कभी 1 3 मिक्स कर देगा। विच मींस ये अब एक्सपेरिमेंट करेगा और आपको मल्टीपल टाइप्स के क्वेश्चंस मिक्स करके देगा, आपको कंफ्यूज करने के लिए, आपकी अंडरस्टैंडिंग को बढ़ाने के लिए, और अब आपके क्वेश्चंस को प्रॉपर तरीके से समझाने के लिए। कुछ क्वेश्चंस हम बात करके देखते हैं कि किस टाइप के एरर्स होते हैं, क्या क्या प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, और किस टाइप के क्वेश्चंस यहाँ पे होते हैं डेवलप, जिनको हमें देखना होता है बाय सॉल्विंग दिस क्वेश्चन। चलो लेट्स गो एंड स्टार्ट विद द चैप्टर। ठीक है, चलो। क्या है क्वेश्चन? चलो, द क्वेश्चन स्टेट्स द क्वेश्चन। ठीक है बच्चे, नेक्स्ट टाइम व्हेन वी मीट I'll मेक द क्वेश्चन प्रिंट शोन ऑन द स्क्रीन, ताकि हम लोग साथ में करें। अभी क्योंकि मैं सिखा रहा हूं इसलिए साथ साथ लिखवा रहा हूं। ठीक है, टाइमिंग हो गई है, सिखा रहा हूं लिखवा रहा हूं। ठीक है, आपको लिखना है बच्चे डिस्काउंट अलाउड। आपको लिखना है डिस्काउंट अलाउड टू प्रीत। किसको? प्रीत को। ऑफ ₹500 ऑन हिज है, वो हिम नहीं है, हर नहीं है। ऑफ हिज पेमेंट ऑफ हिज पेमेंट ऑफ ₹4450 has not been has has not been entered has not been entered in the discount column, has not been entered in the discount column of the cash book, in the discount column of the cash book. The credit to Preet account stands at ₹4500। आप एक चीज ठीक कर लो बच्चे, दिस इज 50 नॉट 500, दिस इज ₹50, 50 रुपए है बच्चे। ठीक है, एक बार क्वेश्चन पढ़ते हैं और समझते हैं कि हुआ क्या है। ठीक है, अगर आप क्वेश्चन पढ़ोगे, ठीक है, यहां लिखा हुआ है डिस्काउंट अलाउड टू प्रीत ऑफ 50 रुपए ऑन हिज पेमेंट ऑफ 4450। ठीक है, हैज नॉट बीन एंटर्ड इन द डिस्काउंट कॉलम ऑफ कैश बुक। द क्रेडिट टू प्रीत अकाउंट स्टैंड्स एट 4500। 4500 रुपए प्रीत के खाते में दिखा रहे हैं, बट कैश बुक में जो 50 रुपए का डिस्काउंट उसे मिला था वो शो नहीं हो रहा है। ठीक है, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब प्रीत के अकाउंट में सही हो रहे हैं, बस एकमात्र चीज जो गलत है वो है कैश के अकाउंट के डिस्काउंट कॉलम का 50 रुपए का खाता नहीं मिल रहा है। ठीक है, चलो इसको बनाने का ट्राई करते हैं। लेट्स ट्राई टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। सही एंट्री और गलत एंट्री देख लेते हैं। ठीक है, वही जो हम करते हुए आए हैं, इट्स अ मिक्स बैग। देखते हैं हुआ क्या है, प्रॉब्लम क्या है। वो बोल रहा है कि मैंने डिस्काउंट अलाउ करा है। डिस्काउंट कब अलाउ करेगा? और टू प्रीत को डिस्काउंट अलाउ करा है, मतलब मुझे पैसे मिले हैं, कैश रिसीव हुआ है। तो कैश अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट टू प्रीत। ठीक है, समझ आया? तो वो क्या कह रहा है? कैश में लिखा हुआ है 4450, प्रीत में लिखा होना चाहिए 4500,
और यहां लिखा होना चाहिए 50, तो हो जाएगा पूरा सही। हुआ क्या है, हुआ बच्चे ये है कि यहां पे है कैश अकाउंट डेबिट टू प्रीत अकाउंट, यहां पे डल रखा है 4450, प्रीत में डला हुआ है 4500। मतलब प्रीत के क्रेडिट में बिल्कुल सही है, देखो यहां पर भी प्रीत सही है, यहां पर भी प्रीत सही है। मतलब इसको तो हम कर देंगे पूरी तरीके से इग्नोर। क्यों? क्योंकि दोनों सही साइड बैठे हुए हैं, इधर भी प्रीत क्रेडिट में है, गलत वाले में भी प्रीत क्रेडिट में ही है, यहां सब क्रेडिट, ठीक है। और कैश भी देखोगे यहाँ सब डिस्काउंट अलाउड टू प्रीत ऑफ 50 रुपीज ऑन हिज पेमेंट ऑफ 4450 हैज नॉट बीन एंटर्ड इनटू डिस्काउंट कॉलम। डिस्काउंट कॉलम में नहीं है, बल्कि कैश भी आई थिंक सही जगह बैठा हुआ है और कैश की भी गलती नहीं है। तो जो प्रॉब्लम है वो सिर्फ डिस्काउंट की है, सिर्फ एकमात्र दिक्कत डिस्काउंट की है, जो कि अब करनी पड़ेगी हमें ठीक। क्या करनी पड़ेगी बच्चे? इसको हमें यूटिलाइज करना पड़ेगा, इसको हमें करना पड़ेगा ठीक। ठीक करने का तरीका वी नो, यू नो, एवरीवन नो कि, और हमें एक चीज और दिख रही है मेरे भाई मेरी बहनों, क्या दिख रही है? वो चीज मुझे ये दिख रही है, लेट मी आल्सो मिनिमाइज द क्वेश्चन एज वेल ना, थोड़ा सा साइज बड़ा हो रहा है तो आई हैव नो स्पेस टू राइट द क्वेश्चन आंसर। ठीक है, दिस इज द क्वेश्चन, ठीक है, ये इसकी वर्किंग है, ये मैंने वर्किंग कर दी है, दिस इज सॉल्यूशन, मैं यहां लिख देता हूं सॉल्व में हम कर रहे हैं इसको, ठीक है, दिस इज द वर्किंग, ठीक है। क्या बोल रहा है? कैश भी कट गया, क्रेडिट भी कट गया, बचा सिर्फ डिस्काउंट। रीजन ना ऊपर है कोई ना नीचे है कोई, कोई रीजन ही नहीं है, ना ऊपर कोई रीजन है ना नीचे कोई रीजन है। अब क्या करेंगे हम लोग? अब हमें करना पड़ेगा, व्हेन आई डू नॉट नो हाउ 50 रुपीज, कोई नीचे नीचे ऊपर नहीं बचा है, तो विल ओपन अकाउंट। अभी हमने पढ़ा है, क्या पढ़ा था बेटा? जब नहीं होता है कुछ तो वी ओपन कौन सा अकाउंट? बोलो बोलो, यस वी ओपन सस्पेंस अकाउंट। लास्ट क्लास में हमने यही तो पढ़ा था, जब कुछ पता नहीं होता है, जब मुझे रीजन नहीं मिलता है, तो मैं खोलता हूं क्या, क्या खोलता हूं मैं? सस्पेंस अकाउंट। देखो ना भाई, क्यों अकाउंटेंट ने मेरे एंट्री नहीं करी, क्या रीजन है? उसका रीजन मैं फिजिकली तो यहां नहीं लिख सकता हूं ना भाई, वो भूल गया, उसके दिमाग से उतर गई, अब वो मैं अकाउंट में कैसे लिखूं? यहाँ तो सिर्फ वो लिख सकता हूँ जो पैसों में होता है, तो भूल जाना कौन सा पैसों में होता है, तो भूल गया तो भाई भूल गया। उस केस में क्या होगा? मैं कुछ कर तो सकता नहीं हूँ, रीजन मुझे पता नहीं है, जो कि मॉनेटरी रीजन हो, तो मैं क्या करूंगा? अब यहाँ पे खोल लूंगा, सीधी सीधी बात है, जो जिधर है वो उधर ही रहेगा, यानी कि डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट टू सस्पेंस अकाउंट, टू सस्पेंस अकाउंट कितना सर? 50 और 50, ठीक है। यहां लिख देते हैं बीइंग डिस्काउंट नॉट एंटर्ड इन कैश बुक, नाउ रेक्टिफाइड, नाउ रेक्टिफाइड। क्या कर दिया हमने उसे? अब हमने उसे कर दिया है रेक्टिफाइड। समझ लो क्वेश्चन को, ज्यादा टफ नहीं है बच्चे, सिंपल सा क्वेश्चन है, इजीली सॉल्व हो गया, कुछ ज्यादा लॉजिक नहीं लगाना पड़ा, थोड़ा सा लैंग्वेज को समझना पड़ेगा, यू जस्ट नीड टू कैरी ऑन, नीड टू अंडरस्टैंड कि हमारी लैंग्वेज में वो क्या कहना चाह रहा है, उसकी भाषा क्या है, वो क्या पोर्ट्रे करना चाह रहा है। डिस्काउंट अलाउ करा गया था प्रीत को 50 रुपए का ऑन हिज पेमेंट ऑफ 4450, जो उसने 4450 की पेमेंट करी, उस पे मैंने 50% डिस्काउंट दिया, हैज नॉट बीन एंटर्ड इनटू द डिस्काउंट कॉलम ऑफ द कैश बुक, हैज नॉट बीन एंटर्ड इनटू द डिस्काउंट कॉलम ऑफ द कैश बुक, द क्रेडिट टू द प्रीट अकाउंट स्टैंड फॉर 4500। तो कह रहा है उसका अकाउंट बिल्कुल सही है, क्रेडिट 4500 का ही पेमेंट होनी थी, प्रीत को 50 रुपए डिस्काउंट दिया था, 4450 की कैश आया है, कैश आया है, कैश आया है, प्रीत क्रेडिट 4500, प्रीत क्रेडिट 4500, बस ये 50 रुपए का डिफरेंस था, जिसका मुझे पता नहीं था क्या रीजन है, शायद अकाउंटेंट भूल गया होगा, हिसाब करने में जब मिला तो मुझे रीजन तो लिख नहीं सकता हूं मैं, एक इमोशनल रीजन, एक क्वालिटेटिव रीजन तो मैं यहाँ लिख सकता हूँ, क्योंकि मुझे सिर्फ क्या लिखना होता है? एक क्वांटिटेटिव रीजन लिखना होता है, जो कि मेरे पास है नहीं, तो मैंने क्या खोलना पड़ा? एक सस्पेंस अकाउंट खोल के इसको कर दिया पूरी तरीके से टैली। व्हेन वी स्टार्ट डूइंग क्वेश्चन और इजी होता रहेगा और सिंपल होता रहेगा,
क्वेश्चन हम बनाते रहेंगे और चीजों को सीखते रहेंगे। ठीक है, चलो शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 के साथ। नेक्स्ट डू व्हाट डज, क्वेश्चन नंबर 2 स्टेट्स, ये कह रहा है बच्चे ₹15,000, कितना 15,000 रिसीव्ड फ्रॉम Ojasvi was debited to his account, was debited to her अकाउंट। मैंने ओजस्वी को पैसे जो मिले वो मैंने उसी के अकाउंट में डेबिट कर दिए, वो डेबिटेड टू हर अकाउंट। 1,500 रुपए रिसीव फ्रॉम ओजस्वी, किससे मिले थे मुझे? ओजस्वी जो पैसे मिले वो मैंने उसी के अकाउंट में क्या कर दिए? डेबिट कर दिया। मतलब समझो इस बात को कि वो क्या कहना चाह रहा है। सही बनाता हूं फिर गलत बनाता हूं। देखो सही एंट्री क्या है और आपकी गलत एंट्री क्या है, ध्यान से देखना बहुत, वरना हो जाओगे बहुत ज्यादा कंफ्यूज। क्या होती? कैश रिसीव फ्रॉम ओजस्वी, क्या एंट्री बननी चाहिए थी? सर कैश आया है किसके पास से? ओजस्वी के पास से। कितना? सर 15,000। यहां पर भी कितना आया है? 15,000। आप क्या कह रहा है? वॉज डेबिटेड टू हर अकाउंट। हुआ क्या है? मैंने ओजस्वी को भी डेबिट कर दिया, कैश एंड ओजस्वी। क्या होगा यह डेबिट? कितने से? क्रेडिट मैंने कुछ करा ही नहीं, मैंने कहां से पैसा आया वो दिखाया ही नहीं। मैंने दोनों को क्या कर दिया बच्चे? मैंने दोनों को कर दिया है क्या? क्या कर दिया है मैंने दोनों को? मैंने दोनों को कर दिया है डेबिट। देखो 15,000 रिसीव्ड फ्रॉम ओजस्वी, मुझे ओजस्वी से पैसे मिले थे बट वो डेबिट कर दिए गए उसी के अकाउंट में। ठीक है, ओजस्वी से ही पैसे मिले और ओजस्वी को ही पैसे दे दिए, कैश अकाउंट डेबिट, और ओजस्वी को भी मैंने क्या कर दिया? डेबिट कर दिया, दोनों को कैश डेबिट ही कर दिया गया है। ठीक है, तो यहां से एक जगह तो ठीक है, देखो कैश अपनी जगह सही बैठा तो उसे कर देंगे इग्नोर। ओजस्वी डेबिट है, होना चाहिए था क्रेडिट। ठीक है, बट क्यों होना चाहिए उसका रीजन मेरे पास नहीं है कि क्यों हुआ ऐसा, पता नहीं, पागल हो गया था मेरा अकाउंटेंट, क्या गलतियां करे जा रहा है, कोई सीन समझ ही नहीं आ रहा है मुझे कि क्यों ऐसा कर रहा है मेरा अकाउंटेंट। नशे में है कि क्या हो गया है, किसी के चक्करों में पड़ गया है कि पागल हो गया है, कुछ समझ नहीं आ रहा है कि ठीक से काम नहीं कर रहा है। ठीक है, कैश भी डेबिट कर दिया देखो, क्योंकि कैश के बारे में तो कुछ बोला नहीं है, बस बोला है ओजस्वी को भी डेबिट कर दिया। पैसे तो मिले हैं, वो तो दिख के है पैसे मिले हैं, बट ओजस्वी से तो मिले हैं, ओजस्वी को थोड़ी मिले हैं, तो उसने ओजस्वी को भी डेबिट कर दिया था। ठीक है, इसलिए ओजस्वी को क्या करना पड़ेगा हमें? क्रेडिट, और ऊपर क्या आएगा बच्चे? क्योंकि रीजन नहीं पता है तो विल मेक एंड ओपन अप अ सस्पेंस अकाउंट। क्या बनाएंगे हम बेटा? एक सस्पेंस अकाउंट बनाएंगे। डेट, हमारे पास है पर्टिकुलर्स, लेजर का फोलियो, डेबिट और क्रेडिट, यहां लिखते हैं जर्नल। ठीक है, करते हैं इसको इक्वल। और ओजस्वी सही वाली कौन सी है सर? यहां वाली। कहां बैठी है? क्रेडिट में। ऊपर तो कुछ बचा ही नहीं, कैश था वो इग्नोर हो गया, तो बच्चे क्या एंट्री बनेगी? एंट्री बनेगी यहां पे सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू ओजस्वी, टू ओजस्वी। कितने रुपए बेटा? सर 15,000। हाउ मच? 15,000 एंड 15,000। क्या लिखेंगे? बीइंग द अकाउंट wrongly debited, now rectified। क्या हुआ है? गलती से डेबिट कर दिया था, अब आपने उसे क्या कर दिया है? रेक्टिफाई कर दिया है। वी हैव मेक इट क्लियर, वी हैव मेक इट अंडरस्टूड। ठीक है, चलो लेट्स सी
एक और क्वेश्चन करके देखते हैं क्या है क्वेश्चन, ध्यान से देखना। ठीक है, द क्वेश्चन स्टेट्स दैट एन अमाउंट ऑफ रुपीज दैट एन अमाउंट ऑफ रुपीज 1050 1050 फॉर अ क्रेडिट for a credit sale to Mr. Gogi correctly entered in the sale book but been debited to his account as रुपीज 150। ये लो भैया गड़बड़ क्या हो गई, ये आप ध्यान से देखो। ठीक है, क्या हो गई है गड़बड़, इसको समझो, इसको ध्यान से देखो। ठीक है, मैं बोल रहा हूं कि एक अमाउंट 1050 की थी, मैंने माल बेचा था किसको, गोगी भाई को मैंने सामान बेचा था 1050 का, जो कि मैंने अपनी बुक में तो सही कर लिया, बट भाई गोगी भाई के अकाउंट में मैंने सिर्फ 150 चढ़ा दिए। बीच का जीरो चढ़ाना मेरा अकाउंटेंट भूल गया है, उसकी हो गई है हालत खराब, हो गई है हालत पतली, अब है उसकी पिटाई का समय। ठीक है, तनख्वाह पड़ेगी काटनी, तनख्वाह पड़ेगी काटनी, द सैलरी इज नीड टू बी होल्डेड। ठीक है, बताओ सही एंट्री क्या बनी थी? सही एंट्री बनी थी सर, मैंने बेचा है सामान किसको, गोगी को। क्या लिखना चाहिए था मुझे, गोगी का अकाउंट डेबिटेड टू सेल्स, कितना 1050 1050 हुआ क्या, एंट्री तो बिल्कुल सही है, गोगी अकाउंट डेबिटेड टू सेल्स 150 और 1050। ठीक है, हुआ क्या है बेटा, हुआ ये है कि सेल्स में दोनों ही जगह सॉरी सेल्स में दोनों ही जगह बेटा एंट्री बिल्कुल सही है, इधर में भी 1050 और गलत वाले में भी उसने बोला है एंटर्ड करेक्टली इनटू द सेल बुक, मतलब ये तो इग्नोर करना है। क्या करना है, इसे इग्नोर करना है। अब देखना क्या है, गोगी के खाते में पैसे तो गए हैं, कितने गए हैं, 150 रुपए तो गए हैं सर, जाने कितने चाहिए थे, 150, यानी कि पैसे तो जाने चाहिए थे, जाने तो गोगी के पास ही चाहिए थे और गए भी गोगी के पास हैं, बट गए क्या है, कम गए हैं। क्या गए हैं, कम गए हैं। वे वाला केस हो गया ना, शॉर्ट वाला केस हो गया, 150 चले गए, 1000 जाने चाहिए थे, शॉर्ट वाला केस है। मैंने कहा था जब भी चीज शॉर्ट होगी तो हम क्या करेंगे, हम ऐड करेंगे, और जो अकाउंट जहां बैठता है वो वही बैठा रहेगा। गोगी डेबिट में बैठा है तो कहां बैठा रहेगा, वो बैठा भी डेबिट में ही रहेगा। ठीक है, कहां बैठा रहेगा बेटा, वो डेबिट में ही बैठा रहेगा। अब बस हमें बनाना है अकाउंट और करना है चेक। विल राइट डेट, देन विल राइट पर्टिकुलर्स, ledger folio, will write debit and then will write credit। ठीक है, ये हमारा बन गया है प्रॉपर फॉर्मेट। ऊपर डालेंगे हम जर्नल। अब देखो नीचे का तो लॉजिक बिल्कुल सही है, तो पता नहीं क्यों उसने सेंसलेस होके 150 लिख दिया। कितने का डिफरेंस आ रहा है, अगर मैं डिफरेंस देखूं दोनों के बीच तो सर 900 रुपए का डिफरेंस है। कितने का, 900। 50 डल चुके हैं, 100 भी डल चुके हैं, सिर्फ 900 रुपए और डाल देंगे, गोगी भाई की हो जाएगी वारे न्यारे। डाल देते हैं, क्या लिख देते हैं कि सर जो जहां बैठा वहीं बैठे रहने दो, तो गोगी का अकाउंट हम करेंगे डेबिट। रीजन हमें पता नहीं है क्योंकि बिल्कुल सही है नीचे वाला चीज, तो हम क्या खोल देंगे इसके नीचे भी एक
सस्पेंस का अकाउंट कितने रुपए के साथ सर 900 एंड सर 900 रुपए के साथ खोल देंगे। परफेक्टली गोगी भाई के पास पैसा चला जाएगा। एंट्री लिख देते हैं बीइंग गोगीज अकाउंट फॉल शॉर्ट नाउ रेक्टिफाइड हमने कर दिया है गोगी का अकाउंट बिल्कुल ठीक है। गलती सिर्फ गोगी के खाते में हुई थी, उसके बाद के खातों में गलती नहीं हुई थी। ठीक है, एक और क्वेश्चन करते हैं बच्चे, आज का लास्ट क्वेश्चन करते हैं और मिक्स बैग ऑफ क्वेश्चन भी हो जाएगा थोड़ा थोड़ा हमारा कंप्लीट। नेक्स्ट जब हम मिलेंगे तो प्रॉपर फुल फ्लेज्ड बुक के क्वेश्चन हम लोग करेंगे। ठीक है, क्या लिखा हुआ है, अ सेल ऑफ rupees 250 to Bhushan debited to his account. Bhushan debited to his account as rupees 2050। ठीक है, क्या हुआ है, मैंने बेचा है भूषण को सामान और उसके खाते में गलती हो गई है और कितना चला गया है बेटा, वो चला गया है मेरा 2050। चलो इसको करते हैं सॉल्व और लिखते हैं सही वाला क्या होना चाहिए और गलत वाला क्या उसके पास पहुंच गया। चलो, सेल ऑफ 250 टू भूषण, मैंने भूषण को माल बेचा है तो क्या होना चाहिए था, भूषण टू सेल, भूषण टू सेल। कितने रुपए का आइटम है भाई, सर आइटम है 250 रुपीस का, 250 और 250। गलती क्या हो गई, अकाउंट तो बिल्कुल सही बना है, अकाउंट तो बिल्कुल सही बना है। ठीक है, अकाउंट तो बिल्कुल ही सही बना है, बट साफ बोल रहा है उसके अकाउंट में ना कि सेल में गलती हुई है। 20, 50, 250। सेल्स तो बिल्कुल परफेक्ट लिखा हुआ है, अभी भी सेल्स में कोई गलती नहीं है। जब गलती नहीं है, दोनों सही जगह बैठे हुए, तो उसे कर देंगे हम लोग इग्नोर। अब क्या हुआ है, कितने रुपए जाने थे सर, जाने से थे 250 रुपए उसको जाने चाहिए थे। भाई साहब देखोगे तो पूरे के पूरे 2000 चले गए हैं। कितने चले गए हैं भाई, 2000 रुपए पूरे के पूरे चले गए हैं। कौन सा केस हो गया है, ये हो गया है एक्स्ट्रा चला गया पैसा, यानी कि ओवरकास्ट का केस हो गया है। और मैंने बोला था इसके केस में क्या करते हैं हम लोग, माइनस। भूषण के पास 250 रुपए जाने चाहिए थे, चले गए हैं 2000, तो पैसे भूषण से लेने पड़ेंगे वापस। जब भी नेगेटिव करना हो, ज्यादा पैसा आ गया हो, तो हम एंट्री कर देते हैं उल्टी। क्या कर देते हैं, इस एंट्री को जो भूषण डेबिट में है अब कहां बैठाना पड़ेगा, क्रेडिट में, तभी आएगा हमारा परफेक्टली करेक्ट आंसर। ठीक है, कहां बैठाना पड़ेगा बेटा, क्रेडिट में इसको बैठाना पड़ेगा, क्रेडिट में बैठा देंगे और हमारा आंसर हो जाएगा बिल्कुल सही। ठीक है, लेजर फोलियो, वी हैव डेबिट एंड वी हैव क्रेडिट। इसको कर देते हैं टोटल, यहां लिखते हैं जर्नल। चलो ये एंट्री सही है, बट अमाउंट सही नहीं है, अमाउंट उधर की भी सही नहीं है। डिफरेंस देखा हमने तो डिफरेंस है बच्चे 1800 रुपए का इस साइड वाली एंट्री में, तो हम इसको कर देंगे उल्टा। क्या कर देंगे, उल्टा। रीजन तो मुझे पता नहीं है, तो क्या लिख दूंगा मैं यहाँ पे, सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू भूषण। कितने रुपए लेने भूषण से, सर 1800 रुपए भूषण से वापस निकालने हैं। ठीक है, एंट्री बना दी है। अब कर देते हैं इसका नरेशन। नरेशन में क्या आएगा, बीइंग
भूषण अकाउंट ओवरकास्टेड, नाउ रेक्टिफाइड। क्या कर दिया हमने इसको? रेक्टिफाई कर दिया। ठीक है बच्चे, देखो सिंपल सी चीज है। भूषण के पास ज्यादा पैसे थे, कम करने के लिए पैसे बढ़ाने पड़ेंगे, तो एंट्री करनी पड़ेगी उल्टी। भूषण को अपनी जगह छोड़नी पड़ेगी और रीजन हमें पता नहीं है, तो मैंने क्या डाल दिया है? सस्पेंस अकाउंट। आई होप आज आपको थोड़े थोड़े क्वेश्चन समझ आए होंगे। थोड़े से कॉम्प्लिकेटेड थे, ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड थे, बहुत थोड़े थोड़े कॉम्प्लिकेटेड थे, इजी लगे होंगे, समझ में आ गए होंगे। साथ में आपने भी बहुत सारी प्रैक्टिस करी होगी। आई होप आज का सेशन आपको अच्छा लगा होगा। आई थैंक यू ऑल फॉर बीइंग द पार्ट ऑफ स्काइनामिक्स एकेडमी। आई थैंक यू ऑल फॉर चूजिंग अस। ऐसे ही बने रहिए, लाइक करते रहिए, सब्सक्राइब करते रहिए, कमेंट करते रहिए। आई विल सी यू द नेक्स्ट टाइम। थैंक यू वेरी मच।